जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में साल 2023 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण का काम अब शुरू होगा। चालू महीने अप्रैल के तीसरे सप्ताह से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। इसके तहत समस्त जिलों में यूनियनों द्वारा फड़मुसियों की नियुक्ति तथा अग्नि सुरक्षा और तेंदुपत्ता साख कर्तन के संबंध में कार्यशाला आयोजित करने एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही तेजी से जारी है। लघु अनुपस्थ तेंदुपत्ता के संग्रहण पर की गुणवत्ता में विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि संग्राहक उच्च गुणवत्ता के तेंदुपत्ता का संग्रहण करें। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 2023 में संग्रहित होने वाले 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के 954 और 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा 16,72,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष गणेश राम भगत ने मांग की है कि आदिवासी समाज को छोड़कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों का नाम अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी से हटाया जाए। इस मांग को लेकर 16 अप्रैल को राजधानी रायपुर में रैली भी निकाली जाएगी। रायपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री भगत ने मांग की धर्मांतरण करने वाले जनजातियों का नाम संविधान के संशोधन कर हटाने का प्रयास संसद के द्वारा किया जाए। श्री भगत ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज ने बड़ी संख्याओं में धर्म का परिवर्तन किया है, मूल जनजाति के हिस्से की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें आरक्षण भी प्रमुख मुद्दा है। श्री भगत ने कहा कि धर्मांतरण अनुसूचित जातियों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है और जो जनजाति परंपरा को नहीं मानते उन्हें जनजाति की सूची से डीलिस्टिंग करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के 16 अप्रैल को राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के जनजाति समूह के लोग और अध्यक्ष शामिल होंगे। और अब एक सतर्क करने वाली खबर, छत्तीसगढ़ समेत देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य अमला एहतियाती कदम उठा रहा है। राज्य में बीते 10 दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पॉजिटिविटी दर 1.14% तक पहुंच गई है। देश भर में हुए 532 नमूनों की जांच में 22 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इसी के साथ प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 113 पहुँच गई है। रायपुर और बिलासपुर में सबसे अधिक नए मरीज मिले हैं। जिन जिलों में नए मामले मिले हैं वहाँ कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम जीवन धारा के तहत प्रदेश के 22 जिलों में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स द्वारा रायपुर में 30 से अधिक चिकित्सकों को यह प्रशिक्षण, इससे प्रदेश के दूरवर्ती इलाकों में भी डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि मरीज की किडनी फेल हो जाने पर डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। जी हाँ, राज्य में लगातार किडनी के रोगी बढ़ रहे हैं, इसलिए डायलिसिस की भी सुविधा राज्यों को दी जा रही है। अंबिकापुर में करीब 52 एकड़ भूमि पर स्थित शिवसागर तालाब को पाड़कर इसकी जमीन बेचने का मामला सामने आया है, जिसमें बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को नोटिस भेजा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस भादुड़ी और चंद्रवंशी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है। उन्होंने ये भी माना है कि श्री सिंहदेव अगर नियत तिथि को जवाब नहीं देंगे तो याचिका की सुनवाई करते हुए एक तरफा निर्णय लिया जाएगा। अंबिकापुर की तरुण नीड समिति ने सार्वजनिक तालाब को बेचने के मामले में एक याचिका लगाई हुई थी। अब केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होगी रबड़ की खेती। रबड़ अनुसंधान संस्थान प्रायोगिक तौर पर बस्तर में करेगा रबड़ के पौधों का रोपण। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य हुआ अनुबंध। प्रारंभिक तौर पर इस समझौते के अनुसार रबड़ इंस्टीट्यूट कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर रकबे पर रबड़ की खेती हेतु 7 वर्षों की अवधि के लिए पौधा सामग्री, खाद, उर्वरक, दवाएं, मजदूरी होने पर लगने वाला खर्च इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय देगी। रायपुर में बढ़ती गर्मी को देख करके जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। पहली पाली के स्कूल 7:30 से 11:30 बजे तक लगेंगे, जबकि दूसरी पाली के स्कूल 11:30 बजे से 4:30 बजे तक लगेंगे। यह नियम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 अप्रैल को मिलेंगे छत्तीसगढ़ के 14 विधायक। चुनाव सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आने वाले अगले विधानसभा चुनाव को लेकर वर्तमान में निर्मित राजनीति परिस्थितियों को साझा करेंगे। गौरतलब है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 में भाजपा को प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था। 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भाजपा को हार मिली थी। जानकारी के अनुसार वर्तमान सरकार ने छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक 4 साल में पहली बार प्रधानमंत्री से मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली स्थित अमृत उद्यान में कबीरधाम, कोरबा और गरियाबंद जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के महिलाओं ने सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर महिलाओं की ओर से राष्ट्रपति को बीरन माला भेंट की गई। राष्ट्रपति ने भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया संबोधन कर महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया। महिलाओं के स्व सहायता समूह अमृत उद्यान के भ्रमण के लिए दिल्ली प्रवास पर गए हुए थे। इस महिला समूह ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत वर्ष में तैयार किए गए अमृत उद्यान का भ्रमण किया। इन महिलाओं ने बताया कि अमृत उद्यान के भ्रमण से न केवल समूह का सम्मान बढ़ा बल्कि जिले का गौरव भी है। ये महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में मिलेट्स कैफे खोला गया है। रविंद्र चौबे और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने इस कैफे का शुभारंभ किया। सेहत बाजार के नाम से शुरू किए गए इस कैफे का संचालन राष्ट्रीय जीवन आजीविका मिशन बिहान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा मंत्रीगणों ने सुराजी ग्राम योजना के तहत जिले के बड़की पहरी में गोबर से पेंट बनाने वाली मशीन का लोकार्पण किया। बलरामपुर के शहरी गोठान में संचालित इस गोबर पेंट के यूनिट में 3 महिला स्व सहायता समूह की करीब 30 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। कवर्धा में मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के पुरई गांव पहुंचे। इस दौरान ग्राम नकपुरा में नया कॉलेज, रसमरा में ITI, अंजोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पुरई में खेल अकादमी खोलने के लिए घोषणा किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम कुलगी और मुडारा में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की। साथ ही 5 गाँव में पशु दवाखाना खोलने की घोषणा की। इसके अलावा 70 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। हितग्राहियों को जरूरी सामान भी बांटा। वहीं ग्राम निकुंज में स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख प्रदेश स्त्री नाचा गम्मत महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर वे नाचा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है। श्री साव ने ED, ID और CBI की कार्यवाही के ऊपर की चपेट में आने वाले आरोपी जेल में बंद हुए हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, इसकी भी जानकारी राज्य सरकार से मांगी है। प्रदेश के जंगलों में मौजूद पेड़ पौधों को आग से बचाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। यह टोल फ्री नंबर प्रधान वन संरक्षण कार्यालय की ओर से जारी किया गया है, जिसका नंबर 1800237000 है। इसमें कोई भी व्यक्ति जंगल में आग लगने की घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ऐसे ही प्रदेश के सभी वन मंडल में नियंत्रण कार्यालय बनाए गए हैं, जहाँ से आगजनी की घटना का निगरानी किया जा रहा है।